आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 143 पढ़ने की कोशिश करेंगे। अ, कुछ ऐसे थीम्स हैं जो हम गालिब साहब की शायरी में पहले देख चुके हैं। उनको गालिब साहब ने नए अंदाज में यहाँ पे इंटरप्रेट किया है, नई इमेजरी, नए मेटाफर्स के साथ यहाँ इस गज़ल में पेश किया है। तो आइए गज़ल को पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि एक जा हरफे वफा लिखा था सो भी मिट गया। एक जा हरफे वफा लिखा था सो भी मिट गया। जाहिरन कागज तेरे खत का गलत बरदार है। जी जले ज़ौक़े फ़ना की ना तमामी पर न क्यों। जी जले ज़ौक़े फ़ना की ना तमामी पर न क्यों। हम नहीं जलते नफस हर चंद आतिशबार है। आग से पानी में बुझते वक्त उठती है सदा। आग से पानी में बुझते वक्त उठती है सदा। हर कोई दरमांदगी में नाले से नाचार है वही बदमस्ती हर जर्रा का खुद उज्र ख्वा। है वही बदमस्ती हर जर्रा का खुद उज्र ख्वा। जिसके जलवे से ज़मीं ता आसमां सरशार है। मुझसे मत कह तू हमें कहता था अपनी जिंदगी। मुझसे मत कह तू हमें कहता था अपनी जिंदगी। जिंदगी से भी मेरा जी इन दिनों बेजार है। आंख की तस्वीर सरनामे पे खींची है किता। आंख की तस्वीर सरनामे पे खींची है किता। तुझ पे खुल जावे कि इसको हसरते दीदार है। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि एक जा हरफे वफा लिखा था सो भी मिट गया। ज़ाहिरन कागज़ तेरे ख़त का गलत बरदार है। हर्फ कहते हैं अक्षर को, शब्द को भी कह सकते हैं, लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट और ए वर्ड। इसको बदलाव, किसी चीज़ की बुराई करने के लिए, तोहमत लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हरफ वफ़ा का मतलब होगा वफ़ा का एक अक्षर, वफ़ा का एक शब्द जो वफ़ा ज़ाहिर करने के लिए लिखा गया हो, जिसमें से वफ़ा झलकती हो। गलत बरदार, गलती को मिटा देने वाला, जैसे अंग्रेज़ी में इरेज़र कहते हैं। इस केस के अंदर एक कागज़ का जिक्र है जो कि सेल्फ करेक्टिंग है। जिसके ऊपर आप कोई गलत चीज़ लिख दें तो कागज़ उसको ऑटोमेटिकली मिटा देता है। तो शेर है कि एक जा हरफे वफ़ा लिखा था सो भी मिट गया। ज़ाहिरन कागज़ तेरे ख़त का गलत बरदार है। इसका जिस्ट है कि महबूब बेवफ़ा है। वो, उसको वफ़ा के काम से, वफ़ा के मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं है। और अगर वो कभी वफ़ा का नाम लेता भी है, वफ़ा की बात भी करता है, तो वो झूठ बोलता है। तो बड़ा ही बेवफ़ा महबूब है। और इस थीम को गालिब साहब ने एक नई खूबसूरत इमेजरी के साथ यहाँ पे पेश किया है। तो दूसरी लाइन में वो कहते हैं कि कागज़ तेरे ख़त का गलत बरदार है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जिस कागज़ पे महबूब ने ख़त लिखा है उसके ऊपर कुछ गलत लिख दिया जाए तो कागज़ खुद ब खुद उसको मिटा देता है, या गलती उससे मिट जाती है। तो एक जा हरफे वफ़ा लिखा था सो भी मिट गया। तो महबूब ने ख़त भेजा है आशिक के लिए। ये खुद ब खुद एक बड़ी गनीमत की बात है कि महबूब का ख़त आया है, लेकिन उसमें प्यार की, वफ़ा की कोई बात नहीं लिखी। महबूब के ख़त से आशिक ये उम्मीद लगाए बैठा था कि इसके अंदर प्यार की कोई बात लिखी होगी, वफ़ा की कोई बात लिखी होगी, लेकिन जालिम बेवफ़ा महबूब है, उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन आशिक को कुछ सुराग मिला है कि शायद महबूब ने कुछ लिखा था, एक हर्फ लिखा था और वो मिट गया है। तो महबूब से वो कह रहा है कि तूने एक हरफ वफ़ा लिखा था, वो भी मिट गया, कागज़ ने मिटा दिया। ज़ाहिरन कागज़ तेरे ख़त का गलत बरदार है। क्यों? क्योंकि वो तूने गलती से लिखा था। तू वफ़ादार है ही नहीं, इसलिए तेरा हरफ वफ़ा झूठा था। तूने वो सच्चे मन से नहीं लिखा था और इस गलती को कागज़ ने जांच लिया, भांप लिया और उसने गलती को मिटा दिया, उस हरफ को मिटा दिया। तो इसलिए गलत बरदार कागज़ ने उसे मिटा दिया है। तो इसके अंदर देखें छोटे छोटे बहुत सारे रंग हैं। एक हरफ वफ़ा की बात की गई है। तो एक ही लफ्ज़ या एक ही शब्द महबूब ने लिखा था, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, और वो भी झूठा था, वो भी गलत था। और क्योंकि वो हर्फ मिट गया, इससे ये बात ज़ाहिर होती है
कि जो कागज़ था वो गलत बरदार था। इसमें कोई शक नहीं है कि वो कागज़ गलत बरदार था। अब देखें इस दूसरी लाइन के अंदर भी सरकाज़म के रंग हैं। अब क्या सच में कागज़ ने खुद ब खुद उस हर्फ को मिटा दिया? ऐसा नहीं हो सकता, या फिज़िकली पॉसिबल नहीं है शायद। तो ऐसा हो सकता है कि महबूब ने ही खुद उस हर्फ को मिटाया हो। तो शायद उसे वफ़ा का ख़याल आया, या फिर वो आशिक को धोखा देने के लिए, आशिक के दिल के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाए रखने के लिए, आशिक को अपने जाल में फंसा के रखने के लिए उसने छोटा सा कोई हर्फ कागज़ पे लिख दिया। लेकिन या फिर गलती से लिख दिया। लिखना रकीब के लिए था, किसी और के लिए लिखना था, लेकिन गालिब साहब के लिए लिख दिया। लेकिन फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ महबूब को, और उसने फटाफट उस हर्फ को मिटा दिया। और आशिक को पता चल गया, कोई निशान उसको दिख गया। लेकिन अब वो दूसरी लाइन में महबूब को ताना दे रहा है। वो कह रहा है कि तूने तो नहीं मिटाया होगा ना, ये तू थोड़ी ऐसा कर सकती है। तो ये सरकाज़म का रंग है। इस बात से ज़ाहिरन तेरे कागज़ ने ही वो मिटाया होगा। ये बात ज़ाहिर होती है कि कागज़ ने ही गलती को मिटा दिया होगा, क्योंकि तू तो ऐसा नहीं कर सकती ना, है। और या फिर वो एक वफ़ादार आशिक है, वो जानबूझ के भी अपने महबूब के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, इसलिए वो कह रहा है कि मेरा महबूब तो अच्छा है, वो तो ऐसा नहीं कर सकता, तो इसलिए कागज़ ने ही इस गलती को मिटाया होगा। तो हरफ वफ़ा का मतलब, जैसा मैंने पहले कहा, वफ़ा का ऐब, वफ़ा की बुराई करना भी हो सकता है। तो हो सकता है महबूब ने वफ़ा की बुराई लिखी हो, लेकिन कागज़ ने ये बात जांच ली कि ये तो गलत बात है, वफ़ा करना बुरी बात नहीं है। इस वजह से उसने उस हर्फ को मिटा दिया। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। तो ओवरऑल फिर से एक बेवफ़ा महबूब का ज़िक्र है, जो अगर कभी वफ़ा की बात भी करता है तो वो झूठ बोलता है, सच्चे दिल से वफ़ा की बात नहीं करता। एक जा हरफे वफ़ा लिखा था सो भी मिट गया, ज़ाहिरन कागज़ तेरे ख़त का गलत बरदार है। अगला शेर देखें कि जी जले ज़ौक़े फ़ना की ना तमामी पर न क्यों, जी जले ज़ौक़े फ़ना की ना तमामी पर न क्यों, हम नहीं जलते नफस हर चंद आतिशबार है। जी का जलना बेहद, आप दुखी हैं, जेलसी की फीलिंग से आपका दिल जी जल रहा है, या जी का जल के फ़ना हो जाना भी हो सकता है। ज़ौक़े फ़ना, फ़ना की लज्जत, फ़ना का मज़ा, टेस्ट और रेलिश फॉर ऑब्लिटरेशन और ऑब्लिवियन। या तो फ़ना का मतलब है फिज़िकली आप ख़त्म हो गए, या फिर स्पिरिचुअली आपका ईगो फ़ना हो गया। ना तमामी, किसी चीज़ का अधूरापन, इनकम्प्लीटनेस। नफस कहते हैं सांस को। आतिशबार यहाँ पे सांस के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है, ऐसी सांस जो कि चिंगारियाँ बिखेरती हो, जिसमें से आग निकलती हो जब सांस बाहर आए। तो इसने मुझे गालिब साहब के एक और शेर की याद दिला दी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यों जल गया न ताब रुखे यार देख कर, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देख कर। या तो आशिक एक बार फिर इस बात से जल रहा है, इस बात से खफा है कि वो जल क्यों नहीं गया, वो जल के फ़ना क्यों नहीं हो गया। या तो सच्चे आशिक का फ़र्ज़ ये है कि वो इश्क में फ़ना हो जाए। या और जैसे कि एक परवाना शमा से इश्क करता है और शमा में गिर के ही वो जल के फ़ना हो जाता है। यही एक आशिक की अल्टीमेट डेस्टिनी है कि वो इतनी शिद्दत से इश्क करे, इश्क के लाजमी दुख दर्द सहे, सोज़े गम से उसका जी जल जाए, और फिर वो पूरा खुद जल के फ़ना हो जाए। जो जल जाता है वो सच्चा आशिक होता है, उसको सच्चे आशिक का रुतबा मिलता है। जो नहीं जलता वो सच्चा आशिक नहीं है, उसको शर्म महसूस होती है। तो कहते हैं जी जले ज़ौक़े फ़ना की ना तमामी पर न क्यों, कि मेरा दिल ज़ौक़े फ़ना की ना तमामी पर क्यों ना जले, या मेरा ज़ौक़े फ़ना अधूरा रह गया, मुझे फ़ना होने का ज़ौक़, फ़ना होने की लज्जत पूरी नहीं मिली। या मैं पूरा फ़ना होना चाहता था, पर मैं नहीं जला, तो मेरा जी क्यों ना जले, या मैं इस बात पे खफा क्यों ना हूँ, कि मेरी फ़ना का ज़ौक़ ना तमाम रह गया। तो देखें इसके अंदर रंग है, कई रंग हैं। एक तो ये कि वो बेचारा खफा है क्योंकि वो जल नहीं पाया, इतनी शिद्दत से वो इश्क नहीं कर पाया, इतनी शिद्दत, इतनी गर्मी उसके इश्क में, सोज़े गम में नहीं थी कि वो पूरा जल के फ़ना हो जाता। इस बात से उसका जी जल रहा है।
या फिर वो जेलसी से जल रहा है क्योंकि दूसरे आशिक जल गए, दूसरे आशिकों को सच्चे आशिक होने का रुतबा मिला लेकिन गालिब साहब को नहीं मिला, तो वो जेलसी से जल रहे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर वो जल ना पाने की शर्म से जल रहे हैं। और कहते हैं कि हम नहीं जलते नफस हर चंद आतिश बार है, हर चंद हालांकि मेरी सांस आतिश बार है, वो आग आतिश बिखेरती हुई जाती है लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से जल नहीं पाया। तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिल के अंदर सोज़े गम की आग नहीं है लेकिन इतनी नहीं है कि मैं पूरा जल के फना हो जाता। इस वजह से मेरा ज़ौक़े फना अधूरा रह गया है, तो मेरा जलना अधूरा रह गया। और या फिर वो एक रंग ये भी है कि सांस तो मेरी आग बिखेरती हुई जाती है, आग तो लगी हुई है, तो फिर मैं पूरा क्यों नहीं जलता है। तो जिस्ट ये है कि सच्चे आशिक का रुतबा उनको नहीं मिला, इश्क में वो जल के फ़ना हो जाना चाहते थे लेकिन ये तमन्ना पूरी नहीं हुई, किस्मत में नहीं था और जलना अधूरा रह गया। दिल में आग है लेकिन इतनी नहीं कि वो पूरा जल के आशिक फ़ना हो जाता। ये आग से जो चिंगारियाँ, ये जो नफस से आपकी सांस से चिंगारियाँ निकलती हैं, ये इमेजरी भी हम पहले देख चुके हैं। एक शेर था कि आतिश परस्त कहते हैं अहले जहां मुझे, सरगर्म नाला हाय शरर बार देख कर, कि मेरी सांस से चिंगारियाँ निकल रही हैं, इसको देखकर लोग मुझे आतिश परस्त कहते हैं कि मैं आग की पूजा करने वाला हूँ। तो शेर था कि जी जले ज़ौक़े फ़ना की ना तमामी पर न क्यों, हम नहीं जलते नफस हर चंद आतिश बार है, कि मेरी सांस में से आग निकल रही है लेकिन मैं फिर भी पूरा जल के फ़ना नहीं होता, तो मेरी तमन्ना ज़ौक़े फ़ना अधूरा रह गया। सो ही इज़ बर्निंग अप बिकॉज ही डिड नॉट बर्न अप। तो अगला शेर देखें, बड़ा खूबसूरत है। कहते हैं आग से पानी में बुझते वक्त उठती है सदा, आग से पानी में बुझते वक्त उठती है सदा, हर कोई दरमांदगी में नाले से नाचार है। सदा कहते हैं किसी तरह की आवाज़ को, यहाँ पे दुख की आवाज़, ऐसी आवाज़ जो कि दुखी दिल से निकले इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में। दरमांदगी कहेंगे बेबसी को, मजबूरी को, तकलीफ़, मुसीबत। बड़ी खूबसूरत इमेजरी है। तो कह रहे हैं कि देखें यहाँ गालिब साहब एज ऑलवेज हर चीज़ को, हर फिज़िकल फिनोमेनन को एक नए अंदाज में, एक नए रंग से इंटरप्रेट करते हैं। या तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आग जल रही हो, उसके अंदर पानी डाला जाए तो की आवाज़ आती है, सिजलिंग साउंड एक आती है। या तो कहते हैं आग से पानी में बुझते वक्त उठती है सदा, कि वो आवाज़ आग की सदा है, उसके दुख का नाला है, उसके दुख की सदा है वो आवाज़ जो निकलती है आग से। क्योंकि वो बुझ जाने पे दुखी है, इस वजह से आग से ये आवाज़ निकली है जब उसके ऊपर पानी डाल के उसको बुझा दिया गया। तो जलना उसकी ज़िंदगी है और बुझना आग के लिए मौत है, और वो इस बात पे दुखी होती है, इस वजह से उसके दिल के अंदर से, आग के दिल में से ये दुख की आवाज़ निकलती है। हर कोई दरमांदगी में नाले से नाचार है, कि जब मुसीबत आए, दुख पड़े, लाचारी का वक्त हो, तो हर किसी के दिल में से नाले निकलते हैं, हर कोई नाले करने पे मजबूर हो जाता है। हर कोई दरमांदगी में नाले से नाचार है, कि आपका बस नहीं चलता, आप नाचार हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। जब मुसीबत पड़े तो दुख की सदा दिल से निकल ही आती है, नाले, लेमेंटेशन आपके दिल से निकल ही आती है। वैसे आग खामोश रहती है, लेकिन आग पे पानी डालो तो उसके दिल से भी दुख की सदा निकलती है। इस तरह इंसान पर भी कड़ी मुसीबत का वक्त आए तो उसके दिल से भी नाले निकल ही आते हैं। ये एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऐसा हो सकता है कि किसी ने सवाल किया हो कि आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों नाले करते हैं, तो या इंसान क्यों रोता है, फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो सकती है। तो उसका जवाब गालिब साहब ने शायद यहाँ पे दिया है। तो ह्यूमन कंडीशन को भी डिस्क्राइब किया है। तो कहते हैं आग से पानी में बुझते वक्त उठती है सदा, कि ये आग जो कि एक इंसानों के जैसी जिंदा चीज़ नहीं है, उसके दिल में से भी बुझते वक्त दुख की सदा निकलती है। तो इंसान क्यों नाले नहीं करेगा जब वो दुखी होगा। तो आग से पानी में बुझते वक्त उठती है सदा, हर कोई दरमांदगी में नाले से नाचार है।
क्या खूबसूरत शेर है। अगला शेर कॉम्प्लेक्स भी है और बड़ा डीप भी है, स्पिरिचुअल भी है। कहते हैं, है वही बदमस्ती हर जर्रा का खुद उज़्र ख्वा, है वही बदमस्ती हर जर्रा का खुद उज़्र ख्वा, जिसके जलवे से ज़मीं ता आसमां सरशार है। दूसरी लाइन समझने में आसान है और पहली लाइन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बदमस्ती कहते हैं नशे को, शराब के नशे को कह सकते हैं। ज़र्रा रेत के या मिट्टी के एक कण को, सैंड पार्टिकल को कहेंगे। और बदमस्ती है हर ज़र्रा, हर ज़र्रे का, ज़र्रे ज़र्रे का नशा, या तो ज़र्रा ज़र्रा नशे में डूबा हुआ है। उज़्र कहते हैं एक्सक्यूज़ को, बहाने को। यहाँ पे कोई गलत काम करने की एक्सक्यूज़ या कोई एक्सेप्शन या कोई माफ़ी। उज़्र ख्वा, उज़्र मांगने वाला, उज़्र चाहने वाला, एक्सक्यूज़ ढूंढने वाला। और सरशार होने का मतलब है ऊपर तक भरा हुआ, लबालब भरा हुआ, किरानों से छलकता हुआ। तो थोड़ा स्पिरिचुअल शेर है मेरे ख्याल से। खुदा या खुदाई के बारे में लिखा गया है। महबूब भी हो सकता है या डिवाइन स्पिरिचुअल महबूब हो सकता है। टेक्निकली सूरज भी हो सकता है, या लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग मेरे ख्याल से खुदा, खुदाई, स्पिरिचुअल बिलवड के लिए ये शेर लिखा गया है। तो इमेजरी देखें, दूसरी लाइन से शुरू करते हैं। कहते हैं, जिसके जलवे में ज़मीं ता आसमां सरशार है। कि वो खुदा या वो रूहानी महबूब जिसने अपने जलवे से, अपनी रूहानी तजल्ली से ज़मीन से आसमान तक पूरी दुनिया को नशे में सरशार करके रखा हुआ है। तो पूरी दुनिया उसके जलवे के भरपूर नशे में सरशार है। तो यहाँ मुझे अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर याद आ गया। उनकी एक मशहूर गज़ल है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है। उसका एक शेर है कि हर ज़र्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर ज़र्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। तो इसकी जो पहली लाइन है, हर ज़र्रा चमकता है अनवार इलाही से, उससे मिलता जुलता इस शेर का थीम है कि ज़र्रा ज़र्रा उसके जलवे के नशे में चूर है, उसकी रूहानी प्रेजेंस हर ज़र्रे ज़र्रे में समाई हुई है। और है वही बदमस्ती हर ज़र्रा का खुद उज़्र ख्वा। और वही जिसने नशा चढ़ाया है ज़र्रे ज़र्रे को, वही इस ज़र्रे, इन ज़र्रों की बदमस्ती के लिए एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा है। अभी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो अब वो एक्सक्यूज़ या बहाना या एक्सेप्शन ढूंढ रहा है, इसका क्या रंग है, क्यों ढूंढ रहा है? इसके अंदर एक रंग ये हो सकता है क्योंकि रिलीजियस ट्रेडिशन में, इस्लामिक ट्रेडिशन में ऐसा कहा जाता है कि शराब का नशा जो है वो अलाउड नहीं है आपको। लेकिन इस केस के अंदर वो कह रहे हैं कि ज़र्रा ज़र्रा उसके नशे में डूबा हुआ है। तो खुदा ने खुद शराब के नशे को मना किया है, लेकिन खुद ही सबको नशे में डुबोया भी है। ज़र्रे ज़र्रे को अपने जलवे के नशे में उसने डुबो रखा है। तो ये रंग हो सकता है कि और कोई उसके नशे को रेजिस्ट भी नहीं कर सकता। लाजमी है कि उसके नशे के अंदर पूरी कायनात ज़र्रा ज़र्रा डूबा हो। और इस नशे के लिए अब वो खुद एक उज़्र, एक एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा है या उसने ढूंढ निकाली है। तो मेरा नशा है, रूहानी नशा है, दुनिया की शराब का नशा नहीं है, इसलिए ज़र्रे ज़र्रे को या आपको माफ़ी है इस नशे की आपको माफ़ी है। ये एक नशे के लिए खुदा ने खुद या खुदाई ने खुद उज़्र तलाश कर लिया है। ये मेरे ख्याल से इसका पहली लाइन का रंग है कि ज़र्रा ज़र्रा ज़मीन से आसमान तक रूहानी महबूब के जलवे के नशे में चूर है, डूबा हुआ है। ज़र्रा ज़र्रा उसके जलवे से चमक रहा है। और जिसने सबको नशे में डुबोया है वही उज़्र भी ढूंढता है। तो नशे में डूबे ज़र्रों के बस की बात नहीं है कि उनके बस की बात नहीं है। एक तो वो नशे को रेजिस्ट नहीं कर सकते, और दूसरा एक ज़र्रा ज़र्रा क्या उज़्र तलाश करेगा। तो खुदा या खुदाई ही सब कुछ करने वाला है। ये रंग भी इसके अंदर से उभर के आता है। तो जिसने ज़र्रे ज़र्रे को नशे में डुबोया है उसी ने उज़्र भी तलाश किया है, या वही उज़्र भी तलाश करता है, आपको परमिशन देता है कि शराब का नशा वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन इस रूहानी नशे के लिए आपको परमिशन है, इस नशे में आप डूब सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पहली लाइन का रंग है। तो बड़ी देखें खूबसूरत इमेजरी है। तो ये, और दूसरा ये कि यही नशा जो रूहानी नशा है इस दुनिया के अंदर जान भी डालता है,
और अगर ये नशा निकल गया तो ज़र्रे ज़र्रे में से जान भी निकल जाएगी। ये जो ज़र्रा ज़र्रा नशे में डूबा है, ये इमेजरी भी हम पहले एक शेर में देख चुके हैं। तो गालिब साहब का एक शेर था कि ज़र्रा ज़र्रा सागरे मैखाना ए नैरंग है, कि ये इस जादुई मैखाने के का एक एक का सागर है, एक एक ज़र्रा। ज़र्रा ज़र्रा सागर ए मैखाना ए नैरंग है, गर्दिश मजनू पर चश्मक हाय लैला आशना। तो अगेन जस्ट यही है कि खुदा ही सब कुछ करने वाला है। उसी ने इस दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे को अपने जलवे के नशे से सरशार किया है, और उसी ने बहाना, उसी ने एक्सेप्शन भी प्रोवाइड की है कि ये नशा तुम्हें अलाउड है। शराब का नशा नहीं है, ये रूहानी नशा है वही बदमस्ती ये हर ज़र्रा का खुद उज़्र ख्वा, जिसके जलवे से ज़मीं ता आसमां सरशार है। बड़ा खूबसूरत शेर है। अगला शेर देखें। मुझसे मत कह तू हमें कहता था अपनी ज़िंदगी, मुझसे मत कह तू हमें कहता था अपनी ज़िंदगी, ज़िंदगी से भी मेरा जी इन दिनों बेजार है। बेजार का मतलब है उकताया हुआ, निराश, परेशान, डिसअफेक्टेड। तो महबूब आशिक से कह रहा है कि कभी टाइम था तू कहता था कि मैं तेरी ज़िंदगी हूँ, अब तू क्यों नहीं कहता है। तो आशिक कहता है मुझसे मत कह तू हमें कहता था अपनी ज़िंदगी, या कि मुझसे ये तू मत कह कि मैं किसी टाइम पे तेरे को अपनी ज़िंदगी कहता था। क्यों? ज़िंदगी से भी मेरा जी इन दिनों बेजार है, या कि मैं तुझे अपनी ज़िंदगी अब क्या कहूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी से ही बेजार हूँ, उकताया हुआ हूँ, निराश हूँ या परेशान हूँ। तो मैं तेरे को अपनी ज़िंदगी क्या बोलूँ। तो देखें इसके अंदर कई रंग हैं कि बुरा हाल है बेचारे का, मैं इतना दुखी हूँ कि प्यार मोहब्बत की बातें मैंने अब नहीं कर सकता है। और या फिर महबूब को वो कह रहे हैं कि तू ही तो है जिसने मुझे दुख दे दे के मेरे ऊपर जुल्म ढा ढा के दुनिया से मुझे बेजार किया है, ज़िंदगी से बेजार किया है, और अब तेरी ये हिम्मत कि अब कह रहा है कि मैं तुझे अपनी ज़िंदगी कहूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता, बहुत देर हो चुकी है, मैं ज़िंदगी से बेजार हो चुका हूँ, इश्क से बेजार हो चुका हूँ और बहुत दूर निकल चुका हूँ। इट्स टू लेट, अब मैं ये इश्क का कारोबार नहीं कर सकता। और या फिर वो कह रहा है कि झूठा प्यार मत जताओ, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तेरे को अपनी ज़िंदगी बताऊं, लेकिन मेरे को समझ में आ गई है कि तू ये ढोंग रचा रहा है। और वो तू मुझे अपने जाल में फंसा के रखना चाहता है, महबूब से वो कह रहे हैं, लेकिन मैं अब इस बात को समझ गया हूँ, या मैं तेरे जाल में अब नहीं फंसूंगा। लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी से आशिक बेजार हो चुका है। वो कहता है मैं तेरे को अपनी ज़िंदगी क्या बताऊँ, मैं तो ज़िंदगी से ही बेजार हो चुका हूँ। देखिए क्या खूबसूरत शेर है। मुझसे मत कह तू हमें कहता था अपनी ज़िंदगी, ज़िंदगी से भी मेरा जी इन दिनों बेजार है। मैं टूट चुका हूँ, मेरा दिल जो है, मेरा जी ज़िंदगी से भी बेजार हो चुका है, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी क्या कहूँ। और ये आखिरी शेर देखें। आँख की तस्वीर सरनामे पे खींची है किता, आँख की तस्वीर सरनामे पे खींची है किता, तुझ पे खुल जावे कि इसको हसरत दीदार है। मुश्किल से शेर नहीं है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत शेर है। सरनामा इस केस में कहेंगे किसी खत के हेडिंग को, लेटर हेड के ऊपर जो हेडिंग लिखा होता है वो हो सकता है, खत के लिफाफे पे कुछ लिखा हुआ हो सकता है, खत की शुरुआत पे कोई हेडिंग हो सकता है, खत के ऊपर लगाई जाने वाली, ये लेटर हेड पे लगाई जाने वाली कोई सील भी हो सकती है। तो खत का हेडिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है सरनामा, आप उसको कह सकते हैं। तो बड़ी सादा और खूबसूरत इमेजरी है। देखे कहते हैं कि आँख की तस्वीर सरनामे पे खींची है किताब। गालिब साहब ने, आशिक ने महबूब को ख़त लिखा है और कह रहा है कि मैंने ख़त के सरनामे पे आँख की तस्वीर खींच के भेजी है तेरे को। क्यों? तो ताकि तुझ पे खुल जावे कि इसको हसरत दीदार है, या क्या, ताकि तुझ पे ये बात खुल जावे, तुझे ये बात समझ में आ जाए कि इस आँख को, मेरी आँख को तेरे दीदार की हसरत है, मैं हसरत रखता हूँ कि मैं तेरा दीदार करूँ। तो ग्रामेटिकली तो वो आँख की तस्वीर जो सरनामे पे है उसको हसरत है, ये मतलब निकलता है। लेकिन मुराद ये है कि आशिक ने अपनी आँख की तस्वीर बना के भेजी है ताकि वो महबूब को ये बात समझा सके, महबूब के ऊपर ये बात खुल जाए कि आशिक और आशिक की आँखें
हसरत रखती हैं कि महबूब का दीदार उनको नसीब हो। ये बात वो कन्वे कराने की कोशिश कर रहे हैं उस आँख की तस्वीर से जो सरनामे के ऊपर उन्होंने खींची है। आँख की तस्वीर सरनामे पे खींची है कि ता तुझ पे खुल जावे कि इसको हसरते दीदार है। तो ये बड़ा खूबसूरत शेर था, आखिरी शेर था। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।